जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। जो भी जानकारी दी जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, तो ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों की अगर बात की जाए तो होली की छुट्टियों के कारण साथियों वीडियो का बना पाना लगभग संभव नहीं था, लेकिन एक बार फिर से हम लोग चैनल में अपने तरफ से जो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी होगी ये आप लोगों को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश अब से हम लोग कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो पे बने रहिएगा और सारी जानकारी महत्वपूर्ण इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ से आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली जानकारी है वो है प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर। अब दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों 2 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर रहे और मॉरिशस की यात्रा पर जाने के पीछे का साथियों उद्देश्य क्या था? तो मुख्य रूप से उद्देश्य था मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री पिछले दिनों मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का कार्य इन्होंने किया और ये ऐसा दूसरा अवसर है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोस्तों, अब यहाँ से मॉरिशस के बारे में कुछ जानकारी जरा एकत्रित करते हैं हम लोग। ये मॉरिशस दोस्तों दरअसल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और कुल मिलाकर देखा जाए तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। दोस्तों, अब जैसे किसी भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका कोई दौरा होता है तो ऐसे में यहाँ से कुछ प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम, इसके अतिरिक्त साथियों वहाँ की राजधानी, वहाँ की मुद्रा इत्यादि से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग जानने वाले हैं मॉरिशस की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों, इसे आप नोट कर लेंगे। मॉरिशस की राजधानी है साथियों पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? पोर्ट लुइस। इसके अतिरिक्त मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, वहाँ की करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, मॉरिशस की जो करेंसी है उसका नाम है मॉरिशियन रुपी। जी हाँ, याद रख लेंगे साथियों इसे, मॉरिशियन रुपी। मॉरिशियन रुपी ये मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? मॉरिशस के राष्ट्रपति साथियों ये कौन है? तो इनका नाम है धर्म गोकुल। याद रख लेंगे, इसके राष्ट्रपति का नाम है धर्म गोकुल। जबकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है साथियों? इसे भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। साथियों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम, ये कौन है? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, यहाँ से याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा, ठीक है, हुई पिछले दिनों और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशियन रुपी, राष्ट्रपति धर्म गोकुल, जबकि प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। और मॉरिशस कहाँ है दोस्तों? तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना को लेकर। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना दरअसल ये किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों याद रखेंगे, त्रिपुरा सरकार के द्वारा साथियों पिछले दिनों बालिकाओं के लिए मुख्य रूप से 2 योजनाओं को वहाँ पे लॉन्च किया गया है। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना और दूसरी योजना का नाम है साथियों मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। अब जरा साथियों इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना दरअसल इसके तहत दोस्तों बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली ऐसी बालिकाओं के लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड साथियों जो त्रिपुरा की सरकार है वो इन बच्चियों के नाम पर रखेगी, ऐसे बालिकाओं के नाम पर रखेगी। और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, जी हाँ, 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद
इस बॉन्ड का प्रयोग किया जा सकेगा बालिकाओं के द्वारा। साथियों, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है? तो दरअसल मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना ये भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है और कुल मिलाकर ये मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली, जी हाँ, बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली मेधावी छात्राओं के लिए योजना को लाया गया है। दोस्तों इसके तहत त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और इसके अतिरिक्त आईसीएसई, जी हाँ, इसके तहत जो भी बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही है तो ऐसी सभी बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, योग्य होंगी। दोस्तों, इसके तहत क्या होना है, 140 बालिकाओं को, जी हाँ, यहाँ से जान लेंगे, 140 बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। जी हाँ, 140 बालिकाओं को त्रिपुरा सरकार की तरफ से स्कूटी प्रदान की जाएगी, स्कूटी प्रदान की जाएगी। जरूर इसे नोट कर लेंगे दोस्तों, स्कूटी प्रदान की जाएगी। अब साथियों, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी याद रख लेंगे, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के राज्यपाल के बारे में आपको बता दें। साथियों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है मानिक शाह, जी हाँ, मानिक शाह, जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम है दोस्तों एन इंद्रसेन रेड्डी, एन इंद्रसेन रेड्डी। ये त्रिपुरा के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री मानिक शाह है, राजधानी कौन सी है? अगरतला है। चलिए आगे बढ़े और यहाँ से अब अगली जानकारी है, बलिया में बनेगा स्वतंत्रता सेनानी चिंतू पांडे का स्मारक। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, नाम क्या है इनका दोस्तों? चिंतू पांडे, जी हाँ, चिंतू पांडे। दोस्तों, अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का शहर है बलिया, तो उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी चिंतू पांडे का स्मारक बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि चिंतू पांडे जो है ये 1942 में जो आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब चला था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें साथियों इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था और भारत को आज़ादी दिलाने में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया था। नाम क्या है साथियों? चिंतू पांडे, जिनके नाम पर क्या बनाया जाना है? एक स्मारक बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों की गई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं, आहार 2025। अब दोस्तों, आहार 2025 क्या है? तो यहाँ से आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा ये लंबा हो सकता है, आप इसे नोट करते चलिएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अर्थात APEDA, जी हाँ, ने आहार 2025 के 39वें संस्करण, आहार 2025 के 39वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब दोस्तों, आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजनकर्ता का यहाँ से नाम हम लोग देख लेंगे, आयोजनकर्ता। दोस्तों, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत व्यापार संवर्धन संगठन, भारत व्यापार
संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके पीछे का उद्देश्य भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वैश्विक मंच प्रदान करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा व नवाचार को प्रोत्साहित करना। चलिए एक बार इसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों। सारी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप थोड़ा समझेंगे। आहार 2025 दोस्तों ये एक कार्यक्रम है, दरअसल इसका 39वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। अब दोस्तों कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अर्थात APEDA ने आहार 2025 के 39वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब साथियों इस वजह से ये चर्चा में आ गया, तो यहाँ पे आप जरूर याद रखेंगे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण। यहाँ पे कौन से प्राधिकरण की बात हो रही है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण की बात हो रही है। तो दोस्तों इसने 39वें संस्करण में, आहार 2025 के 39वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन करता कौन है? तो दोस्तों आयोजन करते यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, भारत व्यापार संवर्धन संगठन। जी हाँ, याद रखेंगे भारत व्यापार संवर्धन संगठन। अब दोस्तों उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उद्देश्य इसका है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वैश्विक मंच प्रदान करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा व नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो ऐसे जो भी जानकारी आपको दी गई है, इन जानकारियों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए साथियों, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आहार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। आहार 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। और आहार 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्राधिकरण का नाम बताएं। तो आपको नाम यहाँ पर मैंने बता दिया है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण। और आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजनकर्ता भारत व्यापार संवर्धन संगठन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2025। दोस्तों अब यहाँ से नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2025, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की बात हो रही है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर इस दिवस को साथियों 14 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का मुख्य रूप से उद्देश्य है नदियों को संरक्षण प्रदान करना, नदियों को संरक्षण प्रदान करना। साथियों अभी पूरे विश्व की 60% नदियां, जी हाँ पूरे विश्व की 60% नदियां ऐसी है जो विभिन्न प्रकार के अवरोधों का सामना कर रही है और कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी संतुलन में, कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक पारिस्थितिकी संतुलन के जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो साथियों इस तरीके से आप याद रख लेंगे, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी लेते हैं मृदा उर्वरता मानचित्रण को लेकर। अब साथियों मृदा उर्वरता मानचित्रण, जानकारी इसकी भी थोड़ी बड़ी होगी, आप इसे नोट कर लेंगे। मृदा उर्वरता मानचित्रण दोस्तों यहाँ से आपको बता दें कि भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण, भारतीय मृदा और
भूमि उपयोग संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा का उपयोग कर, डेटा का उपयोग कर भूस्थानिक तकनीकों से, भूस्थानिक तकनीकों से डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्रण, डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्रण, या मानचित्र तैयार कर रहा है, पहली जानकारी तो आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरी जानकारी यहां से आएगी दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के 34 जिलों के 351 गांव, महाराष्ट्र के 34 जिलों के 351 गांव में मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किया गया और तीसरी जानकारी आप दोस्तों यहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कब से शुरू किया गया है? तो ये 2015 से शुरू किया गया है। आइए ये सारी जानकारी को एक बार मैं आपको समझा दूं सारा कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मृदा उर्वरता मानचित्रण, ऐसा हेडिंग डाला हुआ है और दोस्तों यहाँ से भारतीय मृदा और भूमि उपयोग संरक्षण की बात हो रही है। जी हाँ, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग संरक्षण की बात हो रही है दोस्तों। अब इसने क्या किया, तो इसने मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा का उपयोग कर, जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा का उपयोग कर दोस्तों इसने भूस्थानिक तकनीकों से डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने का इसने काम किया है दोस्तों। महाराष्ट्र के 34 जिलों के 351 गांवों में मृदा उर्वरता मानचित्र को तैयार कर लिया गया है। अब दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात हो रही है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? तो याद रख लेंगे वर्ष 2015 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये वर्ष 2015 को शुरू किया गया था। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है JKIM और AAC विधि विरुद्ध संगठन घोषित। अब साथियों यहाँ से आपको बता दें कि JKIM एंड AAC डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, दरअसल अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा है कि देश की सुरक्षा, शांति, इसकी अस्मिता को भंग करने के प्रयास करने वाले संगठनों के ऊपर में समय समय पर गृह मंत्रालय क्या करता है, भारत सरकार की ओर से ऐसे संगठनों के ऊपर में एक प्रतिबंध लगाया जाता है। और अभी ऐसे ही 2 संगठनों के ऊपर में 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया। 2 संगठन कौन कौन से हैं? JKIM और AAC। तो दोस्तों JKIM का पूर्ण रूप क्या है? तो JKIM का पूर्ण रूप आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन, जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन, एक तो ये, और दूसरा जो AAC है इसका पूर्ण रूप है दोस्तों अवामी एक्शन कमेटी। जी हाँ, अवामी एक्शन कमेटी। अवामी एक्शन कमेटी, ये ऐसे 2 संगठनों के ऊपर में 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों इससे संबंधित कानून कौन सी है? दोस्तों इससे संबंधित जो कानून है उसका नाम है UAPA। क्या, कौन सा? UAPA। अब दोस्तों UAPA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ से साथियों मैं आपको UAPA का पूर्ण रूप बता देता हूँ।
UAPA का साथियों पूर्ण रूप इसका होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। जी हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों आप सीधे सीधे यहाँ से समझ सकते हैं, विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। तो क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इन दोनों संगठनों के ऊपर यह आरोप लगा कि ये दोनों संगठन क्या करते हैं, देश के शांति सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करते हैं। और इसी के में दोस्तों इनके ऊपर UAPA एक्ट लगाया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। और इसके तहत दोनों ही संगठनों के ऊपर में 5 वर्षों का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट जानकारी यहाँ से, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि DRDO के द्वारा अस्त्र मिसाइल, जी हाँ, अस्त्र मिसाइल जो है ये विकसित किया गया है। और ओडिशा के चांदीपुर, जी हाँ, ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से, ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण साथियों किया गया। कहां से किया गया? ओडिशा के चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। क्या नाम है? तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। साथियों तो याद रख लेंगे यहाँ से, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों इस अस्त्र मिसाइल का नाम क्या है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। दोस्तों अस्त्र मिसाइल का नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। जी हाँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से। दोस्तों यहाँ से याद रख लेंगे, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब दोस्तों ये जो तेजस MK1 है ना, इसका मारक क्षमता दोस्तों 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 110 किलोमीटर की दूरी तक, माफ करेंगे, तेजस MK1 की जो मारक क्षमता वो कितनी है? 110 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी, हमारा क्विज का सेक्शन शुरू होता है। मॉरिशस किस शहर में स्थित है? अब दोस्तों सॉरी, मॉरिशस किस महासागर में स्थित है, यह प्रश्न है। और मॉरिशस किस महासागर में स्थित है तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी दोस्तों। मॉरिशस कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी के बारे में, इसकी मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया, राजधानी इसकी पोर्ट लुइस होगी। साथ ही साथ इसकी मुद्रा कौन सी है? मॉरिशियन रुपी है। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे, मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? अब दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना और मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ऐसी 2 योजनाओं की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? मैंने आपको जानकारी दी, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से लेते हैं अगला प्रश्न, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी का बलिया में स्मारक बनाने की घोषणा की है? अब दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा, तो वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी है? मैंने आपको बताया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। और उस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? तो चिंतू पांडे, याद रखेंगे, चिंतू पांडे। कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश, याद रख लेंगे, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी हाल ही में आहार 2025 के कौन से संस्करण को प्रदर्शित किया गया? दोस्तों मैंने आपको बताया आहार 2025 का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो 39वां संस्करण प्रदर्शित किया गया। आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 39वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से आपका आंसर दोस्तों आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14 मार्च। वैसे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन डी में भी 14 मार्च हो गया है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आंसर याद रखेंगे दोस्तों। 14 मार्च की जो तारीख है ये आपका यहाँ से सही उत्तर होगा। या तो आप ऑप्शन ए कह ले या तो आप ऑप्शन डी कह ले। साथियों परीक्षा में आपको बिल्कुल इस तरीके के गलत ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, हमारी ओर से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे मिस्टेक्स लगभग ना के बराबर देखे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 मार्च। मुख्य रूप से दोस्तों आपको ऐसी गलतियों को नहीं देखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 मार्च की तारीख को, आप तारीख याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको जानकारी दी है, वर्ष 2015। जी हाँ, वर्ष 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को कब पारित किया गया? आपको मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जी हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को कब पारित किया गया था दोस्तों? अब यहाँ से ये प्रश्न है, तो यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न मैं आप लोगों को यही वाला दे रहा हूँ और यहाँ से इसकी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के देनी है। यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता तो मैं आपको कल की वीडियो में इसकी जानकारी जरूर दे दूंगा। और यहाँ से प्रश्न क्या है आप एक बार देख लेंगे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को कब पारित किया गया था? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1968 यानी 1968, ऑप्शन सी है 1969 एंड ऑप्शन डी है 1970। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर जरूर दीजिए। साथियों इस तरीके के प्रश्न के जो उत्तर है वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि 2 ऐसे संगठनों के ऊपर में जम्मू कश्मीर में 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया, किस कानून के तहत लगाया गया? अब अगर कानून यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात हो रही है तो आखिरकार इस कानून को देश में कब पारित किया गया था, कब से इस कानून को चलाए जाने की शुरुआत जो है वो हमारे देश में की गई? तो साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर जवाब जरूर दीजिएगा और अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते रहिएगा। छोटी मोटी कह सकते हैं जो भी दिक्कत परेशानियां लाइफ में उलझने जो आती है, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर क्रिएट करते हुए एक सकारात्मक प्रभाव जितने भी आपके सराउंडिंग्स में है उन सब चीज़ों को अपने अंदर समेकित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कीजिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। साथियों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।